बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलों के हार खुल जाता है। वेलकम टू रही ड्राइव सेक्टर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का आगाज करते हैं बीटीसी की प्राइस के साथ। बीटीसी की डेली कैंडल क्लोज होने वाली है विद इन 3 मिनट्स। राइट नाउ बीटीसी 1,04,600 की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और जो इसको रेजिस्टेंस है वो 1,06,500 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बीटीसी इस चैनल के पीछे मूव कर रहा, ये इसकी सपोर्ट है और ये इसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। राइट नाउ ये जो पैटर्न है, अगर आप इसको देखें तो ये नीचे की तरफ प्राइस मूव कर रही है, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस कैंडल्स को देखें तो 3 दिन की जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ गई, उसके बाद एक 4 डेज की नीचे की तरफ कैंडल मूव की, अगेन 3 डेज ऊपर है और अब हम दोबारा से नीचे का टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बीटीसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 1,02,500 के लेवल को बरकरार रखे और इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे। अगर तो बीटीसी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, इन दैट केस वी आर लुकिंग फॉर फर्दर सपोर्ट ऑन 98 से लेके 99,000, यानी 1 लाख से नीचे ये सपोर्ट है। उससे नीचे अगर हम देखें तो फर्दर हमारे पास जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है, 94 से 96,000 के दरमियान मौजूद है। अगर हम इसको लाइन वाले ग्राफ के साथ देखें तो ये आपको क्लियरली ये चीज़ बता रही है कि राइट नाउ बीटीसी इस सपोर्ट के ऊपर मौजूद है और यहीं पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, इससे नीचे मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो डेली कैंडल, नेक्स्ट डेली कैंडल यानी कि आज की जो अभी तो डेली कैंडल क्लोज होने वाली है, इससे अगले दिन की जो कैंडल है वो इस विक से यानी 1,04,000 से नीचे क्लोज होती है या 1,02,000 पे जाके क्लोज होती है, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन, ये इसी तरह जिस तरह प्राइस ऊपर गई थी इसी तरह प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो चांसेस यही हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ईटीएफ फ्लो क्या चल रहा है, मार्केट में फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं। अभी तक अगर हम ईटीएफ को देखें तो ईटीएफ में कोई भी नया इनफ्लो नहीं आया, ऑलमोस्ट अभी तक जीरो ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम इथीरियम को देख रहे हैं तो इथीरियम में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है, इथीरियम में स्टिल वॉल्यूम आ रहा है 7.4 मिलियन, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है ईटीएफ का, लेकिन स्टिल बाइंग प्रेशर थोड़ा बहुत है, ठीक है। कल का डे में अच्छा बाइंग थी लेकिन अभी थोड़ी सी कम है। ओवरऑल तब पता चलेगा जब सुबह 12 बजे के बाद ये कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगा। इथीरियम इज परफॉर्मिंग मच बेटर। अगर हम इथीरियम को देख लें, राइट नाउ कैंडल क्लोज हो चुकी है इथीरियम की भी और बीटीसी की भी। बीटीसी का क्लोज अगर आप देख लें तो बीटीसी का क्लोज एग्जैक्टली इस सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोज किया है, ठीक है। इथीरियम को अगर हम देख लें तो 2600 के ऊपर इसका, 2606 के ऊपर इसका क्लोज है और आज की कैंडल नेक्स्ट कैंडल अभी बनी है। ओवरऑल इथीरियम को देखा जाए तो इथीरियम कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज के बीच में, इससे नीचे मूव नहीं कर रहा। 2450 के ऊपर थोड़ी सी 2450 के ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी मौजूद है, माइट बी पॉसिबल कि वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। अदरवाइज इस लाइन से नीचे ही अभी तक क्लोज है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे ऊपर जब क्लोज होना शुरू हो जाएगा और इस 2700 के लेवल को ये क्रॉस कर जाएगा और डेली कैंडल ऊपर क्लोज करेगा, इट मीन्स इट वी आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट टारगेट जो कि 3,000 का टारगेट है, ठीक है। क्योंकि वो एक लेवल से अबव आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है वो इसकी रेंज ये है 2400 से लेके 2600 के दरमियान प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रही है, मूव कर रही है। सोलाना को अगर हम देख लें तो सोलाना इज बेरिश और वो अपने बेरिश सेंटिमेंट को कायम रखे हुए हैं
यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी और मैंने टारगेट रखा था यहाँ तक का 132 134 से लेके 132 तक। वी आर लुकिंग फॉर दिस टारगेट। अभी तक ये अचीव नहीं हुआ। माइट बी पॉसिबल कि प्राइस अभी इसी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। बहरहाल ये हमारा एक टारगेट है जिसको हमने सेट किया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से चाहें तो अगर ये दिन रीटेस्ट करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस भी ओपन कर सकते हैं। शॉर्ट की पोजीशन रिस्की भी हो सकती है बिकॉज ऑलरेडी अगर हम ऊपर से देखें तो सोलाना जो है 17% रिट्रेस कर चुका है ऑलरेडी। और अगर हम इधर से लेके यहाँ तक देखें तो स्टिल दिस इज़ अ 10 to 12% मूव। तो 10 से 12% मूव एकदम सडन मूव नहीं हो सकती। ऑब्वियसली यहाँ पे एक वॉल्यूम है और यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यहाँ पे ट्रेड हुई हुई है। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मौजूद हैं तो प्राइस को नीचे आने में भी टाइम लगेगा। और इट कुड बी पॉसिबल कि उससे पहले पहले यहीं पे सपोर्ट हासिल कर ले 145 146 के दरमियान और प्राइस ऊपर मूव कर जाए। या तो यहाँ से जब रीटेस्ट करे और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए क्योंकि ऑलरेडी 17% का रिट्रेस आ चुका है। तो मेरे ख्याल से कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका है तो शॉर्ट की पोजीशन आप तब ओपन करें या तो रीटेस्ट पे ओपन करें ताकि आपके पास एक मार्जिन हो और आपका स्टॉप लॉसेस से 158 से ऊपर हो। तो दैट कुड बी अ शॉर्ट पोजीशन। अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अभी ओपन नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे ओपन हो सकती थी जब इसको रिटेस्ट करना है, जब मैंने आपको उस कैंडल पे बताया था कि इस लेवल को ब्रेक कर दिए, नीचे के लेवल्स को हम देख रहे हैं। इसी तरह अब इस लेवल को ब्रेक कर दिए तो हम नीचे के लेवल्स को देखेंगे। ठीक है, नीचे अगर हम देखें तो 143 से लेके 147 तक एक सपोर्ट रीजन मौजूद है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है जहाँ पे मल्टीपल विक्स बनी हुई है। और उससे नीचे अगर हम देखें तो 135 से लेके 132 131 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और उससे नीचे ऑब्वियसली 118 से 125 127 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। एक्सआरपी को देख लेते हैं। तो एक्सआरपी राइट नाउ 2.19 से लेके 2.32 इस रेंज में मूव कर रहा है। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की और एक अच्छा डेली कैंडल क्लोज किया जो कि ऑलमोस्ट इससे इसके बराबर ही था। आज की जो मतलब जो कल की कैंडल थी यानी जो ये रेड कैंडल थी, अगर तो ये ऊपर क्लोज होती और ग्रीन में क्लोज होती तो वी वर लुकिंग फॉर दीज टारगेट्स। दिस इज अचीवेबल राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 1 2 3 4 डेज का ग्रीन कैंडल थी तो एक रेड कैंडल जो है इट्स नॉट बिग डील फॉर एक्सआरपी। एक्सआरपी एक स्मॉल रेंज में मूव करता है। अगर आप इसके प्रीवियसली हिस्ट्री में भी जाके देखें तो एक्सआरपी एक रेंज में मूव करता है। स्टिल राइट नाउ अगर आप देखें तो एक्सआरपी एक रेंज में मूव कर रहा है। थोड़ी सी रेंज यहाँ पे बड़ी है लेकिन अगेन वो अपनी इस रेंज में वापस आ गया। ठीक है, तो इस रेंज से ऊपर गया था लेकिन दोबारा इस रेंज में वापस आ गया। तो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें तो अभी हम नीचे की सपोर्ट लेवल देखें तो 2.081 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें इस पॉइंट से ऊपर तो हमारे पास 2.3252 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। और इसी पॉइंट के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी भी मौजूद है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के अराउंड लिक्विडिटी भी मौजूद है। सुई को देख लेते हैं। अच्छा, सुई अगेन सुई का ईटीएफ अप्रूवल की बातें हो रही थी लेकिन स्टिल जो मार्केट है ऑब्वियसली बीटीसी के ऊपर लाई करती है। और बीटीसी की जो अगर बेरिश मोमेंटम रहा तो सुई भी अपनी बेरिश एक्शन कंटिन्यू रखेगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक नीचे की तरफ प्राइस जा रही है
और कॉन्टीन्यूसली वो इसको ऐसे ही, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस हमेशा लोअर लो बना रही है फ्रॉम मल्टीपल डेज, जो कि एक बेरिश साइन है। और टॉप से बॉटम तक देखें तो 28% का रिट्रेस है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस विक को देखें, अगर इस विक से नीचे प्राइस जाती है 2.9 के ऊपर, आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर तो प्राइस इससे नीचे ब्रेक करती है तो इन दैट सिनेरियो मैं यहाँ से एक शॉर्ट ओपन करूँगा, और जो कि इस 18% का जो रीजन है इसको कवर करेगी। स्टिल राइट नाउ अभी एक अगर हम इस कैंडल को देखें सुई की, तो सुई ने 3.1832 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया है और नीचे की तरफ क्लोज हुआ। अभी इसको अगर रीटेस्ट करती है और कामयाब नहीं होती और अगले 4 घंटे की कैंडल भी इससे नीचे क्लोज होती है, इन दैट सिनेरियो वी आर लुकिंग फॉर मोर बेरिश एक्शन इन सुई। लेकिन अगर इस 4 घंटे की कैंडल वापस ऊपर क्लोज हो जाती है इस लेवल से, तो इन दैट सिनेरियो हम क्या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 4 घंटे की कैंडल वापस ऊपर क्लोज हो जाती है या इस कैंडल को कवर अप कर लेती है, तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, इससे ऊपर चली जाती है, तो इन दैट सिनेरियो अगेन हम इसी रेंज में मूव करेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियसली हम इस तरह एक ही रेंज के बीच में ऊपर नीचे मूव कर रहे थे। ठीक है, इसके अराउंड मूव कर रहे थे, फिर अब इस लेवल के अराउंड मूव करेंगे और फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ हम आएंगे। जहाँ तक बात कर रहे हैं बीटीसी डोमिनेंस की, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम बीटीसी डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी डोमिनेंस गिर रही थी, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जब कैंडल क्लोज हुई तो उसने एक विक बनाई, जो कि एक साइन है कि बीटीसी इज स्टिल डोमिनेंट और 64% के ऊपर वो अपनी डोमिनेंस को उसने कायम रखा हुआ। बीटीसी ओवरऑल बीटीसी को अगर हम देख लें तो बहुत ही कम प्राइस एक्शन है बीटीसी का, मींस के बहुत ही कम मूवमेंट है, 0.5 0.6 की मूवमेंट है फॉर द होल डे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मूवमेंट्स इतनी बड़ी नहीं है, 1% 1.5% की मूव्स हैं, और इनमें मार्जिन निकालना या इनमें ट्रेड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन इथेरियम इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर ऑल्ट कॉइन्स फ्रॉम द लास्ट वीक, और वो ये इसीलिए परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू द ईटीएफ इनफ्लोज। ठीक है, तो इथेरियम में कॉन्टीन्यूसली इनफ्लोज आ रहे हैं, अगर ये इनफ्लोज कंटिन्यू रहे तो ऑब्वियसली इथेरियम जो है वो 2800 का लेवल जो है वो क्रॉस कर जाएगा, रिगार्डलेस के बीटीसी कैसे परफॉर्म कर रहा है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशनल लगी होगी और आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की समझ आ रही होगी। और ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, अगर आप इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।